Hello students, welcome to Medicus Academy. Today I am in front of you with a new video lecture. In this lecture, we will discuss about the important topic of breathing and exchange of gases, that is oxygen hemoglobin dissociation karo or sigmoid karo. It is mentioned in our NCERT and this is expected टॉपिक फॉर द नीट 2026 जो भी 21 मई को होने जा रहा है। हर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट रहता है। मैं आया हूं यहाँ पे इस वीडियो में नेक्स्ट 20 मिनट्स तक आपका ये डाउट क्लियर करने। आई होप यू विल कंसंट्रेट ऑन बोर्ड एंड यू विल मेक नोट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, या मैं कह सकता हूं सिग्माइड कर्व, या इसको हम बोर्स इफेक्ट भी कहते हैं। ये हाईली यूजफुल है टू स्टडी द फैक्टर्स लाइक partial pressure of the oxygen, partial pressure of the carbon dioxide, H plus concentration, pH and temperature on bonding of oxygen with the hemoglobin. As you know, oxygen hemoglobin के साथ bond बनाता है, bind करता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे ब्लड में। तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होता है? सर, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे देखना है कुछ फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है, सो दैट कि कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन या कैसे इस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पे हमें पढ़ना है और ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है नीट के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को, आप ये इसका आंसर देंगे सर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है इससे ये हाईली यूजफुल है। क्या फैक्टर्स पढ़ने के लिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, सो दैट कि हीमोग्लोबिन बाइंड करे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है इस पे? तो चलिए आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये ग्राफ है ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एक एक करके मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इन द एल्वियोलर सरफेस, ठीक है बेटा, या हम कह सकते हैं इन एल्वियोलाई। अगर हम एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स की बात करेंगे, लंग्स के एल्वियोलाई जहां पे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जो है, अगर हम एल्वियोलाई के सरफेस की बात करेंगे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, पीएच ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी कम होता है एल्वियोलर सरफेस पे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे जो लंग्स पे होता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं एल्वियोलाई की बात करूंगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन की बात करूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, H प्लस कंसंट्रेशन कम होती है, पीएच ज्यादा होता है, टेम्परेचर कम यानी 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन को जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे, देखो क्या होता है यहाँ पे, इन कंडीशंस की वजह से यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। इन कंडीशंस की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। सो मैं कह सकता हूं ना एल्वियोलाई पे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस किसके लिए? कि ऑक्सीजन बाइंड करे हीमोग्लोबिन के साथ। तो उस वक्त ये जो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एट द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, पीएच ज्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है। ये फेवरेबल कंडीशंस होते हैं जो ऑक्सीजन को बाइंड करे हीमोग्लोबिन के साथ। और उस वक्त ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरह शिफ्ट होता है और
और यहाँ पे इसको हम हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द हल्डेन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड द हल्डेन इफेक्ट। जब एक ग्राफ फेवरेबल कंडीशंस में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करे इसको हम हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। हल्डेन इफेक्ट लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा सर? जब फेवरेबल कंडीशंस हो, जब फेवरेबल कंडीशंस हो। सर कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम है, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है, pH ज्यादा है एंड टेंपरेचर भी कम है। ये फेवरेबल कंडीशंस है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे और फेवरेबल कंडीशंस में ये ग्राफ शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। इस इफेक्ट को हम हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। याद रखना, हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो हल्डेन इफेक्ट है क्या ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है, अनफेवरेबल? सर ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। ये जो हल्डेन इफेक्ट है क्या यहाँ पे ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है? राइट? नो सर, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है फेवरेबल कंडीशंस में। इसको हम हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। सो यहाँ पे एल्वियोलाई में फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, ग्राफ शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द फेवरेबल कंडीशंस और इस इफेक्ट को हम हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। सो एल्वियोलाई में यहाँ पे हमें यह पता चलता है एट द एल्वियोलर सरफेस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन इज बाउंड विद द ऑक्सीजन एट द एल्वियोलर सरफेस बिकॉज़ देयर आर द फेवरेबल कंडीशंस। The favorable conditions include partial pressure of the oxygen, partial pressure of the carbon dioxide, H+ concentration, pH and temperature. At the alveoli, partial pressure of the oxygen is very high, partial pressure of the carbon dioxide is very low, H+ concentration is very low, pH is high and temperature is low, and these are the favorable conditions. And this shift this graph towards the left side, and this condition is called this effect is called the Haldane effect. And यहाँ पे P50 वैल्यू कम होता है। याद रखना, P50 वैल्यू कम होता है। तो आप बताएंगे सर व्हाट इज P50 वैल्यू? अगर मैं बेटा P50 वैल्यू की बात करूंगा, P50 वैल्यू इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जहां पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है तो हल्डेन इफेक्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। तो इस ग्राफ के इस एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन लिखा है, यहां से परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो यहां पे हल्डेन इफेक्ट मैंने आपको बताया। अब यहां पे क्या होता है, अगर ये अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, व्हेन देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस, जहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द टिश्यू, अगर हम टिश्यूज की बात करेंगे, टिश्यू पे अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। उन अनफेवरेबल कंडीशंस पे ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हुआ यानी बाउंड हुआ एट द लंग सरफेस, एट द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये यहां पे डिसोसिएट हो जाएंगे टिश्यू पे। टिश्यू पे ऑक्सीजन क्यों डिसोसिएट हो जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। इसलिए होता है क्योंकि टिश्यू पे अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। The unfavorable conditions include partial pressure of the oxygen टिश्यू लेवल पे कम होता है, partial pressure of the carbon dioxide ज्यादा होता है, H+ concentration ज्यादा होती है, pH कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है at the tissue membrane। और ये जो कंडीशंस यहाँ पे लिखी है मैंने एट द टिश्यू मेम्ब्रेन, ये अनफेवरेबल कंडीशंस है जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड में नहीं रहने देगा, यहां पे डिसोसिएशन हो जाएगी। अब ये जो अनफेवरेबल कंडीशन टिश्यू पे है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन टिश्यू सरफेस पे कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, pH कम है, टेम्परेचर ज्यादा है टिश्यूज के लेवल पे, उस वक्त ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द राइट साइड। ये राइट साइड शिफ्ट करता है इन द अनफेवरेबल कंडीशंस और इस इफेक्ट को हम बोहरस इफेक्ट कहते हैं। क्या इफेक्ट कहते हैं बेटा? बोहरस इफेक्ट कहते हैं। अब यहां पे क्या है, टिश्यू लेवल पे क्या है, या मैं कह सकता हूं टिश्यू मेम्ब्रेन पे क्या है, सब अनफेवरेबल कंडीशंस। ये वो कंडीशंस है जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट बाउंड नहीं होने देगा। तो यहां पे क्या है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन बाउंड हो गए हीमोग्लोबिन के साथ एट द एल्वियोलाई पे।
ये एल्वियोलाई पे एसोसिएट हो जाता है, यानी बाउंड हो जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है एट द एल्वियोलर सरफेस बिकॉज देयर आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस। एंड अगर यहां पे इट मींस दैट एसोसिएशन हो गई एट द एल्वियोलाई, एंड उसके बाद जब हम टिश्यू लेवल पे जाते हैं वहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस है जहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड नहीं हो जाएगा बिकॉज देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस, और उस वक्त यहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाता है। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड था ना, ये डिसोसिएट हो जाता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन एसोसिएट हो जाता है एल्वियोलर सरफेस में, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है एल्वियोलाई पे और डिसोसिएट करता है कहां पे, टिश्यूज पे डिसोसिएट करता है, यानी छोड़ता है टिश्यूज पे, यानी सेल्स पे छोड़ देता है। इसलिए ऑक्सीजन लिया जाता है कहां पे, एल्वियोलाई पे, और टिश्यू पे छोड़ा जाता है। और याद रखना मेरी बात, जब फेवरेबल कंडीशंस हो, फेवरेबल कंडीशंस में ये जो यहां पे शिफ्ट है, ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड द हल्डेन इफेक्ट। एंड जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है एट द टिश्यू सरफेस, तो उस वक्त ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द बोरस इफेक्ट। एंड यहां पे P50 वैल्यू जो है ये ज्यादा होता है। व्हाट इज P50 वैल्यू? P50 वैल्यू इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो और सिग्माइड करो। यहां पे आपने इस ग्राफ से ये देखा होगा कि ऑक्सीजन एसोसिएट यानी ऑक्सीजन बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ एट द लंग सरफेस, एट द एल्वियोलर सरफेस, और ग्राफ शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट बिकॉज देयर आर फेवरेबल कंडीशंस एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हल्डेन इफेक्ट। एंड एट द टिश्यू सरफेस देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस एंड अनफेवरेबल कंडीशंस, इट मींस दैट कि वहां पे जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड था ना, ये डिसोसिएट हो जाएगा एट द टिश्यू सरफेस बिकॉज देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस एंड इस इफेक्ट को हम बोरस इफेक्ट कहते हैं। तो जब ये लेफ्ट शिफ्ट करता है हल्डेन इफेक्ट में P50 वैल्यू कम होता है, जब ये राइट शिफ्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में दैट इज कॉल्ड द बोरस इफेक्ट एंड P50 वैल्यू ज्यादा होता है। और दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट एल्वियोलाई बाउंड होता है, ये ऑक्सीजन बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ एट द एल्वियोलर सरफेस, यानी एसोसिएशन हो जाती है एल्वियोलर सरफेस। एंड ये जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है ना, ये डिसोसिएट यानी इसको छोड़ देता है टिश्यू के सरफेस पे एंड दिस कॉल्ड द डिसोसिएशन। एंड दिस इज द खुसूसियात ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो, यानी द ब्यूटी ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन करो, जो हमें ये बताता है बेटा, जो हमें ये बताता है कि कहां पे क्या है और ऑक्सीजन कहां पे एसोसिएट होता है और डिसोसिएट कहां पे होता है। अब आप बताएंगे कि क्या आपको समझ आ गया? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो या सिग्माइड करो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ना, वहीं पे लिखा है आपके एनसीईआरटी पे, और यहां से तगड़े वाले क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो को पॉज करके ये बेटा आप लिखेंगे, पहले मेंशन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे याद रखना ये जो ये फेवरेबल कंडीशंस है कौन कौन सी है और अनफेवरेबल कंडीशंस है कौन कौन सी है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करने के लिए। ये कंडीशन से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन? एक कंडीशन अगर यहाँ पे मैंने बोला पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज यानी ज्यादा, अगर यहाँ पे डिक्रीज दिया जाएगा तो वहां पे आपको क्वेश्चन में फंसाया जाएगा। ये वैल्यूज आपको याद करनी, ये चीजें आपको याद करनी है। फेवरेबल कंडीशंस to for hemoglobin to bound with the oxygen is partial pressure of oxygen should be more, partial pressure of carbon dioxide should be less, H plus concentration should be less, pH should be more, temperature should be less, and at these conditions the oxygen will associate, the oxygen will bound with the hemoglobin, and these favorable conditions are at the alveoli and the curve shift towards the left, and this effect is called the Haldane effect where P50 value is very less.
And if we talk about the rights, if we talk about the dissociation, if we talk about the tissue level, there is the partial pressure of the oxygen should be very less, partial pressure of the carbon dioxide should be very more, and H plus concentration should be more, pH should be less, temperature should be more, and these are the unfavorable conditions to oxygen to bond with the hemoglobin, and this occurs at the tissue level, and the graph shifts towards the right, and this method is called the Bohr's vector, where P50 value will increase. So what is P50 value? P50 value is the partial pressure of the oxygen at which 50% of the hemoglobin is saturated. ये बिल्कुल जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो जाएगा. Biology is not theoretical more. If we talk about the biology, 30% is theoretical and 70% is concept. अगर ये concept आपको अच्छा लगा ना, so please mention the things जो आपको मुझसे अच्छी लगती है, मुझसे बुरी लगती है, in the comment section, so that कि मैं अपने आप पे काम करूं, ठीक है. और वो चीज मुझे आप बता सकती हो जो आपको इसी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अगर कोई भी बायोलॉजी में, बॉटनी, ज़ूलॉजी में कोई भी कंसेप्ट में आप फंस रहे हो, सो प्लीज डीएम मी, सो प्लीज मेंशन थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो एक शेर के साथ यहाँ पे हम एंड करेंगे लेक्चर को कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ये नीचे बैठकर क्या आसमान देखता है. जब आप अपने पर खोलेंगे ना तो जमाना फिर उड़ान देखेगा. जब आप अपने पर को खोलोगे, आपने मेहनत करोगे ना, उसके बाद जमाना देखेगा कि ये कितना कामयाब हो गया. ये नीचे बैठकर आसमान देखता है. क्यों नीचे बैठकर आसमान देखता है? इट मीन्स दैट कि अगर हम मेहनत के बगैर आएंगे तो आसमान देखने की फिर हमें कोई भी इसकी जरूरत नहीं है आसमान देखने की, क्योंकि हम नीचे बैठ के हैं. हम परों को खोलेंगे और आसमान देखेंगे और जमाने को भी दिखाएंगे कि उड़ान क्या होती है. इसी से हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करने जा रहे हैं. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू आर वाचिंग at the Facebook, then follow my page. Thank you so much. Assalamu alaikum.